स्वागतम। आइए गुरुकुलम यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी को गोविंद चंद्र भगवती की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम 8वीं कक्षा के पल्लव भाग 3 की पाठ क्रमांक 9 पर चर्चा करेंगे। प्यारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, तुम लोगों के लिए आज जिस पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस पाठ एक बहुत ही अहम शिक्षादायक है। हमारे जीवन में हम लोगों को समाज में किस तरह रहना चाहिए, मानवता का जो पाठ है, इस पाठ पर ही आज का विषय है। और पाठ का शीर्षक जैसे को तैसा, ये एक संकलित पाठ है। पाठ की साभार इस पाठ हम अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों से लिया है। तुम लोग जरूर जानते हो अकबर बीरबल की जो बुद्धि, अकबर की राजसभा में रह रहे मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में तुम लोग जरूर जानते हो। और मैं आशा करता हूँ तुम लोग जरूर अकबर बीरबल की कथाएं, कहानियाँ जरूर पढ़ें, क्योंकि अहमियत एटा कथा आछे, कथाते कथा जाए कथाते बता पाए। बीरबल ऐसा एक बुद्धिमानी लोग है जिन्होंने हर बात को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। और बीरबल ऐसा बुद्धिमानी है जिनकी विचार, सोच विचार सुनने में, देखने में कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन इसका नतीजा सही निकलते हैं। तो तुम लोग बीरबल के बारे में बहुत सारे कुछ सुना है। और आज की पाठ में जो पाठ सार है, जैसे को तैसा, असमिया में हम इसका प्रतिशब्द निकाले तो जी काम हेयई फल, जी काम करा है तार फल हेयाई पा जाए। अहमिया तेनेकुआ धৰণৰ बहुत आछे। असमिया में ऐसा बहुत कहावत है, जेनेकुआ कुकुर तेनेकुआ टांगन। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया बात है कि हम जो करते हैं इसका फल जरूर भुगतते हैं। तो पाठ के सरलार्थ के रूप में तुम लोगों को समझाना चाहूँगा। तो दिल्ली के पास एक कुम्हार और एक धोबी रहता है। धोबी का एक गधा है और कुम्हार धोबी के पड़ोस में रहते हैं। एक दिन कुम्हार कुछ मिट्टी के बर्तन बनाकर धूप में सुखाने के दिया है। तो उसी समय धोबी के गधा आकर कूद कूद कर ये जो बर्तने रोद में धूप में सुखाने को दिया है, इसे तोड़ दिया। इसे देखकर कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और गधा को खूब पीटा। पीतन के कारण ये गधा जोर जोर से रेंकने लगा। असमिया में घोड़ाए नामाते सेसाई बुली कय। घोड़ा गाधो घोड़ा टुए बहुत सियोड़िले। उनकी रोनी हुई आवाज़ सुनकर धोबी तुरंत आ गया और कुम्हार से पूछा, भैया मेरे गधे को क्यों इतना पीट रहे हो? तब कुम्हार ने कहा, तुम देखा नहीं, तुम्हारे ये गधा मेरा बर्तन तूत दिया है, इतना बर्तन मुझे बनाया है। कोई रईस, कोई जमींदारों के कारण मैं ये जो बर्तन बना रहा हूँ ये कितना नष्ट किया है। तब धोबी ने कुम्हार को कहा, भैया तो तुमने जो कहा ठीक कहा। और उस समय
कुम्हार धोबी को कहा, तुम्हारे गधा इतना प्यारा है तो इसमें हिफाजत में रखना चाहिए। तब धोबी ने कहा, ठीक है भाई, मेरा गलती हो गई, मैं तुम्हारे टूटे हुए बर्तन की सारी पैसा वसूल करूँगा और अभी इस बात को यहीं ख़त्म करो। तो कुम्हार ने उनसे पैसा ले लिया, लेकिन उनके मन में एक बुरा सोच रह गया। उन्होंने सोचा, मैं धोबी को कुछ न कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो अब पिछले दिन सुबह ये कुम्हार अकबर शाहजादे के पास चला गया, महाराज अकबर के पास चला गया और उन्हें माथा टेक कर अकबर से कहा, महाराज कल शाम को मेरा एक दोस्त ईरान से आए हैं और उन्होंने बताया ईरान के राजा हमारे भारत के राजाओं से बहुत प्रभावित है, हमारे लोगों से बहुत प्रभावित है, हम लोगों को बहुत चाहते हैं। लेकिन वह यह बात भी कहा, ईरान में जो हाथी रहता है वे बहुत सफ़ेद और साफ सुथरा है। तब अकबर ने पूछा, तो इसमें हमारा क्या करना है? तब कुम्हार ने कहा, महाराज अगर हमारे हाथी को भी नहलाना शुरू करे, धोना शुरू करे, तो ज़रूर हमारा हाथी भी सफ़ेद हो जाएंगे। तब महाराज ने, अकबर ने उनके संतरी को बुलाया और कहा, तो अब हमारे मोहल्ले में, हमारे नगरी में जितने सारे धोबी हैं उनको इकट्ठा करो और यहाँ लाओ और हमारे हाथी को धुलाई करने को बताओ। तब कुम्हार ने कहा कि महाराज ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा लोग इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता, वो अच्छा धुलाई करता है, तो उनको बुलाया जाए तो वही ये काम कर देंगे। तब अकबर ने कुम्हार की ये जो षड्यंत्र है ये समझ गया। तब उन्होंने महाराज ने क्या, ये धोबी को बुलाकर लाया और हाथी को धोने के लिए कहा। सारा दिन धोबी ने रगड़ कर हाथी को धोया, लेकिन बाद में वो हाथी काला ही काला रह गया। तो शाम तक वह थके हुए अवस्था में उनके मन में एक अच्छा विचार आया, तो ऐसा मेरा हालत बना दिया, जरूर ये कुम्हार की साजिश है और कुम्हार की इस साजिश को मैं कैसे नाकाम करूं। तो उनके मन में आया कि मैं बीरबल के पास जाना ही सही होगा और उन्होंने बीरबल के पास चला गया और बीरबल के पास जाते ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब बीरबल ने कहा, तुम भाई अभी घर चले जाओ और कल देर करके आना। तब वह निश्चिंत होकर चला गया और उनको एक नई उपाय दे दिया। तो जब तुमको महाराज ने पूछेंगे तुम क्यों ये हाथी की धुलाई नहीं किया, तब राजा महाराज को तुम बता देना कि मुझे एक बहुत बड़ा ताब चाहिए, तब एक चाहिए जहाँ हाथी को रख कर मैं धुलाई कर सकूं। तब राजा ने भी इस बात पिछले दिन जब धोबी देर करके आया उनको थोड़ा डांटा, तुम क्यों अब तक हाथी की धुलाई नहीं किया। तब धोबी ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी ये हाथी को अवश्य साफ और सुथरा कर सकूं, मुझे एक बड़ा ताब चाहिए। अगर मुझे एक बड़ा ताब मेरे पास हो तो मैं हाथी को सफ़ेद जरूर कर सकूं। तब कुम्हार को बुला लिया गया और कुम्हार को बता दिया कि तुम एक बहुत बड़ा ताब बना कर दो। तब कुम्हार ने सोचा समझा कि ये ज़रूर मेरे ये काम की ही नतीजा होगा। तो जो ही हो, उन्होंने महाराज से एक सप्ताह की समय लिया और एक सप्ताह बाद एक बहुत बड़ा ताब ला कर दिया। जब हाथी ताब पर अपना पैर रखा तभी तुरंत ये ताब टूट गया। तब हाथी
जब धोने के लिए ताब मांगा गया और ताब हाथी की पैर रखने से टूट गया, तब कुम्हार को बुलाकर महाराज ने बताया, तुमने इतना बुरा काम क्यों किया? तुमने ऐसा एक ताब दिया है जो तुरंत ही टूट गया। तब कुम्हार ने अपनी गलती की एहसास हुआ और उन्हें महाराज के पैर पर गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ हुआ धोबी के, इसलिए मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए और अगले समय, आने वाले समय में मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। तब महाराज ने धोबी को बुलाया और धोबी को कहा, तुम अब पुरस्कार के लायक हो, तुम्हें मेरे तरफ से इनाम दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें जो ये उपाय सूझा यह बहुत बढ़िया हुआ है और इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तब ये महाराज की इस बात सुनकर धोबी ने तुरंत कह दिया, महाराज, इस काम के लिए अगर इनाम मिले तो इस इनाम की हकदार मैं नहीं हूँ, इस इनाम बीरबल के पास जाए। बीरबल महाराज ने मुझे यह उपाय दिया है और उनकी उपाय से मैं आज बच गया है। तो ठीक है, पाठ की मूल बात यही है, लेकिन उपसंहार में तुम लोगों को यह कहना जरूरी होगा कि इस पाठ से हम क्या शिक्षा मिले। इस पाठ से हम क्या शिक्षा मिले? इस पाठ से हम बहुत सारे कुछ शिक्षा मिला है और इनमें पहला, हम दूसरों को अन्याय करना नहीं चाहिए। असमिया में एक कहावत है, कतार घर और कुटी लोकले बुली हुल पुती निजे मोड़े फुटी। माने যদি আমি আনৰ অন্যায় কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই অন্যায়টোৱে আমাকো অন্যাय কৰিব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে उसी प्रकार उपसंहार में हमारे इस पाठ के जरिए हमें क्या क्या शिक्षा मिला? पहला, हम दूसरों को अन्याय करना नहीं चाहिए। दूसरा, हम सभी के प्रति हमारा व्यवहार समान होना चाहिए। हम हर प्राणी को, हर जीव को हम प्यार से देखना चाहिए, हिफाजत में रखना चाहिए, इसका व्यवस्था हम करना चाहिए। और तीसरा, ये जो सत मानवीय गुण हमारे मन में, ये धोबी द्वारा हम लोगों को यह प्रतिपन्न किया है इस पाठ के द्वारा। धोबी एक महानुभव है, धोबी की महानुभवता इसमें प्रकट हुआ है। जब महाराज उनको इनाम देने को कहा तब उन्होंने इनाम लेने के इनकार किया और इस इनाम की असली हकदार कौन है? बीरबल है। तो बीरबल के नाम ही बताया, उनमें उनका मानवीय जो सत्ता, इसका प्रतिपादन होता है। और आशा करता हूँ हम इस पाठ के जरिए हम इन 3 बातों से हम जुड़े हैं और इस पाठ के जरिए हम ये शिक्षा मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बस मैं आशा करता हूँ कि अगले समय में हम दूसरा पाठ लेके तुम लोगों के पास आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।